नमस्कार, दिवाक्षर में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं वचनामृत का अगला भाग प्रव्राजिका पुण्यव्रत प्राणाम माता जी से। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत में विद्यासागर प्रसंग चल रहा है। विद्यासागर के मकान पर उनसे बातचीत हो रही है। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, देखो न, यह जगत कैसा विचित्र है। कितने प्रकार की वस्तुएं, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, कितने प्रकार के जीव इसमें हैं। बड़ा छोटा, अच्छा बुरा, किसी में शक्ति अधिक है, किसी में कम। विद्यासागर: क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम? श्री रामकृष्ण: वह विभु के रूप में सब प्राणियों में है, चींटियों तक में है, पर शक्ति का तारतम्य होता है। नहीं तो क्यों कोई 10 आदमियों को हरा देता है और कोई एक ही आदमी से भागता है? और ऐसा न हो तो भला तुम्हें ही सब कोई क्यों मानते हैं? क्या तुम्हारे 2 सींग निकले हैं? हास्य: औरों की अपेक्षा तुम्हें अधिक दया है, विद्या है, इसीलिए तुमको लोग मानते हैं और देखने आते हैं। क्या तुम यह बात नहीं मानते हो? विद्यासागर मुस्कुरा रहे हैं। केवल पांडित्य या पुस्तकी विद्या असार है। श्री रामकृष्ण देव केवल पंडिताई में कुछ नहीं है। लोग किताबें इसलिए पढ़ते हैं कि वे ईश्वर लाभ में सहायता करेगी, उनसे ईश्वर का पता लगेगा। आपकी पोथी में क्या है? किसने एक साधु से पूछा। साधु ने उसे खोलकर दिखाया। हर एक पन्ने में ओम राम लिखा था और कुछ नहीं। गीता का अर्थ क्या है? उसे 10 बार कहने से जो होता है वही। 10 बार गीता गीता कहने से त्यागी त्यागी निकल आता है। गीता यह शिक्षा दे रही है कि हे जीव, तू सब छोड़कर ईश्वर लाभ की चेष्टा कर। कोई साधु हो चाहे गृहस्थ, मन से सारी आसक्ति दूर करनी चाहिए। जब चैतन्य देव दक्षिण में तीर्थ भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी गीता पढ़ रहा है, एक दूसरा आदमी थोड़ी दूर बैठ उसे सुन रहा है और सुनकर रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। चैतन्य देव ने पूछा, क्या तुम यह सब समझ रहे हो? उसने कहा, प्रभु, इन श्लोकों का अर्थ तो मैं नहीं समझता हूँ। उन्होंने पूछा, तो रोते क्यों हो? भक्त ने जवाब दिया, मैं देखता हूँ कि अर्जुन का रथ है और उसके सामने भगवान और अर्जुन बातचीत कर रहे हैं। बस यही देखकर मैं रो रहा हूँ। भक्ति योग का रहस्य। श्री रामकृष्ण: विज्ञानी क्यों भक्ति लिए रहता है? इसका उत्तर यह है कि मैं नहीं दूर होता। समाधि अवस्था में दूर तो होता है परंतु फिर आ जाता है। साधारण जीवों का अहम नहीं जाता। पीपल का पेड़ काट डालो, फिर उसके दूसरे दिन अंकुर निकल आता है। ज्ञान लाभ के बाद भी न जाने कहाँ से मैं फिर आ जाता है। स्वप्न में तुमने बाघ देखा, इसके बाद जागे तो भी तुम्हारी छाती धड़कती है। जीवों को जो दुख होता है मैं से ही होता है। बैल हम्बा हम्बा माने हम करता है, इसी से तो इतनी यातना मिलती है। हल में जोता जाता है, वर्षा और धूप सहनी पड़ती है और फिर कसाई लोग काटते हैं। चमड़े से जूते बनते हैं, ढोल बनता है, तब खूब पीटता है, फिर भी निस्तार नहीं। अंत में आतों से तात बनती है और उसे धुनिया अपने धनुए में लगाता है। तब वह मैं नहीं कहता, तब कहता है तुहूँ अर्थात तुम। तब तुम कहता है, तब निस्तार होता है। हे ईश्वर, मैं दास हूँ, तुम प्रभु हो। मैं संतान हूँ, तुम माँ हो। राम ने पूछा, हनुमान, तुम मुझे किस भाव से देखते हो? हनुमान ने कहा, राम, जब मुझे मैं का बोध रहता है तब देखता हूँ तुम पूर्ण हो, मैं अंश हो। तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ। और राम,
जब तत्व ज्ञान होता है तब देखता हूँ तुम ही मैं हो और मैं ही तुम। सेव्य सेवक भाव ही अच्छा है। मैं जब हटने का नहीं तो बना रहने दो साले को दास में। मैं और मेरा अज्ञान है। मैं और मेरा ये दोनों अज्ञान है। यह भाव कि मेरा घर है, मेरे रुपए हैं, मेरी विद्या है, मेरा यह सब ऐश्वर्य है, अज्ञान से पैदा होता है। और यह भाव ज्ञान से कि हे ईश्वर तुम करता हो और ये सब तुम्हारी चीज़ें हैं। घर परिवार, लड़के बच्चे, स्वजन वर्ग, बंधु बांधव, ये सब तुम्हारी वस्तुएं हैं। मृत्यु का सर्वदा स्मरण रखना चाहिए। मरने के बाद कुछ भी न रह जाएगा। यहाँ कुछ कर्म करने के लिए आना हुआ है। जैसे कि देहात में घर है परंतु काम करने के लिए कलकत्ते आया जाता है। यदि कोई दर्शक बगीचा देखने को आता है तो धनी मनुष्यों के बगीचे का कर्मचारी कहता है यह बगीचा हमारा है, यह तालाब हमारा है। परंतु किसी कसूर पर जब वह नौकरी से अलग कर दिया जाता है तब आम की लकड़ी के बने हुए संदूक को ले जाने का भी उसे अधिकार नहीं रह जाता। संदूक दरवान के हाथ भेज दिया जाता है। भगवान दो बातों पर हंसते हैं। एक तो जब वैद्य रोगी की माँ से कहता है माँ क्या भय है, मैं तुम्हारे लड़के को अच्छा कर दूंगा। उस समय भगवान यह सोचकर हंसते हैं कि मैं मार रहा हूँ और यह कहता है मैं बचाऊंगा। वैद्य सोचता है मैं करता हूँ, ईश्वर करता है, यह वह भूल गया है। दूसरा अवसर वह होता है जब दो भाई रस्सी लेकर जमीन नापते हैं और कहते हैं इधर की मेरी उधर की तुम्हारी। तब ईश्वर और एक बार हंसते हैं। यह सोचकर हंसते हैं कि जगत ब्रह्मांड मेरा है, पर ये कहते हैं यह जगह मेरी है और वह तुम्हारी। उपाय विश्वास और भक्ति। श्री रामकृष्ण, उन्हें क्या कोई विचार द्वारा जाना जा सकता है? दास होकर शरणागत होकर उन्हें पुकारो। विद्यासागर के प्रति हंसते हुए कह रहे हैं, अच्छा तुम्हारा भाव क्या है? विद्यासागर मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं अच्छा यह बात आपसे किसी दिन निर्जन में कहूँगा। श्री रामकृष्ण साहस्य। उन्हें पांडित्य द्वारा विचार करके कोई जान नहीं सकता। यह कहकर श्री रामकृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाने लगे। संगीत का मर्म है। कौन जानता है कि काली कैसी है? षड दर्शनों ने उसका दर्शन नहीं पाया। मूलाधार और सहस्रार में योगी लोग सदा उसका ध्यान करते हैं। वह पद्मवन में हंस के साथ हंसी जैसे रमन करती है। वह आत्माराम की आत्मा है, प्रणव का प्रमाण है। यह इच्छामयी अपनी इच्छा के अनुसार घट घट में विराजमान है। माता के जिस उदर में यह ब्रह्मांड समाया हुआ है, समझो कि वह कितना बड़ा हो सकता है। काली का महात्म्य महाकाल ही जानते हैं, वैसा और कोई नहीं समझ सकता। उसको जानने का लोगों का प्रयास देखकर प्रसाद हंसता है। अपार सागर क्या कोई तैरकर पार कर सकता है? यह मेरा मन समझ रहा है, परंतु फिर भी जी नहीं मानता। वामन होकर चंद्रमा की ओर हाथ बढ़ जाता है। सुना, कहते हैं माता के जिस उदर में ब्रह्मांड समाया हुआ है, समझो कि वह कितना बड़ा है। और यह भी कहा है कि षड्दर्शनों ने उसका दर्शन नहीं पाया। पांडित्य द्वारा उसे प्राप्त करना असंभव है। विश्वास का बल। विश्वास और भक्ति चाहिए। विश्वास कितना बलवान है सुनो। किसी मनुष्य को लंका में समुद्र के पार जाना था। विभीषण ने कहा इस वस्तु को कपड़े के छोर में बांध लो तो बिना किसी बाधा के पार हो जाओगे। जल के ऊपर से चलकर जा सकोगे, परंतु खोलकर न देखना, खोलकर देखोगे तो डूब जाओगे। वह मनुष्य आनंदपूर्वक समुद्र के ऊपर से चला जा रहा था। विश्वास की ऐसी शक्ति है। कुछ रास्ता पार कर वह सोचने लगा
कि विभीषण ने ऐसा क्या बांध दिया जिसके बल से मैं पानी के ऊपर से चला जा रहा हूँ। यह सोचकर उसने गांठ खोली और देखा तो एक पत्ते पर केवल राम नाम लिखा था। तब वह मन ही मन कहने लगा, अरे बस यही है। जो ही यह सोचा कि वह डूब गया। यह कहावत प्रसिद्ध है कि राम नाम पर हनुमान का इतना विश्वास था कि विश्वासी के बल से वे समुद्र लांघ गए, परंतु स्वयं राम को सेतु बांधना पड़ा था। यदि उन पर विश्वास हो तो चाहे पाप करे और चाहे महापातक ही करे, किंतु किसी से भय नहीं होता। यह कहकर श्री रामकृष्ण भक्त के भावों से मत्त होकर विश्वास का महात्म्य गा रहे हैं। दुर्गा दुर्गा अगर जपूं मैं, जब मेरे प्राण निकल जाए, देखूं कैसे नहीं तारती, कैसे हो करुणा की खान। आशा है वचनामृत का यह भाग भी आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए देवाक्षर के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।